जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है। आज से मैं एक टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि सर उसका प्रैक्टिस नहीं हो पाता है और सर क्वेश्चन नहीं बन पाते। क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है ये आपको आइडिया नहीं लगता है, लेकिन हमें पता होता है क्वेश्चन आ कहां से रहा है। एनडीए और सीडीएस जैसे एग्जाम के अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप सीजीएल, सीपीओ, सीजीएल जैसे एग्जाम को फोड़ देंगे। मैं इस कड़ी में क्या करने जा रहा हूं कि जैसे कोई एक एग्जाम हुआ, जैसे एनडीए का 2015 का पेपर 1 हुआ और इसमें जितने भी क्वेश्चन थे एक टॉपिक से, जैसे टॉपिक कॉमन एरर, तो टॉपिक जो है कॉमन एरर के सारे क्वेश्चन एक साथ में करा दूंगा। यानी आपको कोई बड़ा सा जो है नहीं देखना है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, लगभग 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वो आप बैठे बैठे चाय पीते हुए या कुछ भी काम करते हुए आप देख लोगे तो सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। हम यहां से डेली ये टॉपिक वाइज जो सीरीज है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और आपको हर दिन सुबह 9 बजे एक वीडियो और शाम के 4 बजे एक वीडियो आपको मिल जाया करेगा। तो हर दिन इस चीज को मतलब जो बढ़िया तरीके से पढ़ना है, हर दिन आपको कुछ नया नया सीखना है और आप बढ़िया तरीके से सारी चीजों को बना ले जाओगे। जैसे आप देखिए यूपीएससी एनडीए 2015 का पेपर 1 था जिसमें कॉमन एरर के सारे क्वेश्चन उठा लाया हूं मैं। जितने भी कॉमन एरर के क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन उठा लाया हूं और यहां पर ये पूरा पूरा डायरेक्शन हो गया। अब जैसे देखिए कि पहला क्वेश्चन यहां पर है कि अनलेस यू स्टॉप टू मेक नॉइज एट वंस आई विल हैव नो ऑप्शन बट टू ब्रिंग द मैटर टू द अटेंशन ऑफ द पुलिस। यानी यहां पर एक कॉमन एरर का क्वेश्चन है ये, जो यूपीएससी एनडीए 2015 का पेपर 1 का है। अब इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है अनलेस, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। यू स्टॉप टू मेक, यहां पर क्या लिखा है? स्टॉप। अब यहीं पर एरर पकड़ा गया, आगे चीज तो देखना ही नहीं है कि यहां पर एक शब्द होता है स्टार्ट, मतलब शुरू करना। शब्द होता है स्टॉप और ये ऐसे शब्द हैं कि जो अपने बाद सीधा सीधा समझ लो कि V1 प्लस ING का ही प्रयोग करेंगे। और कुल मिला के कहना यहां पर ये है कि ये जो है ना, ये एक तो फाइनाइट वर्ब हो गया। इनफाइनाइट वर्ब के अंदर इनको इन्फिनिटिव नहीं चाहिए, इनको जीरंड चाहिए। यानी जैसे यहां पर लिखा है कि अनलेस यू स्टॉप, स्टॉप। अब टू मेक नहीं होगा, यहां पर होगा मेकिंग। क्या हो जाएगा? मेकिंग। अब आप सभी जानते हैं, जैसे कई बार आप सुनते होंगे स्टॉप डांसिंग, स्टॉप टॉकिंग, कहते हैं ना, तो यहां पर स्टॉप के बाद सीधा सीधा V4 आता ही है। अब ये नियम ही है। तो अनलेस यू स्टॉप मेकिंग नॉइज, ये नहीं कि टू मेक नॉइज नहीं, यानी अनलेस यू स्टॉप मेकिंग नॉइज। तो ये इसका आंसर रहा, आंसर हो गया आपका ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि ही कुड नॉट बट हेल्प, he could not but help shed tears at the plight of the villagers rendered homeless by a devastating cyclone। यहां पर अगर मैं कहूं आपसे कि he could not but, आप सभी को पता है कि कंजंक्शन जो बट है, इस कंजंक्शन का काम होता है कि एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है और बीच में ये आके दोनों सेंटेंसेस को एक दूसरे से जोड़ देता है या दिखाता है कि इसका प्रभाव इस पर है, इसका प्रभाव इस पर है। अब यहां पर जब हम कहेंगे कि अगर आप देखो यहां पर कुडंट है, मैंने आपको पहले ही बताया है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, एक मॉडल है और मॉडल अपने साथ हमेशा हमेशा V1 लेता है। यानी मॉडल के साथ आपने अगर V1 नहीं लगाया तो इसको अवैध मान लिया जाएगा, इसको गलत मान लिया जाएगा। तो आप बताइए कि कुड नॉट तो एक मॉडल है और मॉडल को आपने मॉडली तो दिया नहीं, मॉडल को आपने V1 तो दिया नहीं। सर दिया तो है बट के बाद, तो बट से तो दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, कोई कंजंक्शन है ये। इसीलिए हम हेल्प को यहां करेंगे और बट को यहां, और सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा कि ही कुड नॉट हेल्प। अब एक सेंटेंस हुआ, ही कुड नॉट हेल्प, बट अब एक दूसरा सेंटेंस शुरू होगा। तो वही चीज है कि ही कुड नॉट हेल्प, हेल्प को यहां, बट को यहां, आंसर हो जाएगा ए। यानी हेल्प यहां करेंगे और बट को यहां करेंगे। तो अब एक सेंटेंस पूरा होगा, ही कुड नॉट हेल्प, क्योंकि बिना V1 का मॉडल इनकंप्लीट होता है। कंप्लीट करने के लिए आपको V1 देना पड़ेगा, तो इसीलिए हम कहते हैं ही कुड नॉट हेल्प। आगे बढ़े। लिखा है कि सिंस, चूंकि इट वॉज हिज फर्स्ट इलेक्शन कैंपेन, कि चूंकि यह जो था उसका पहला इलेक्शन का कैंपेन था। ओके। द कैंडिडेट वॉज कंफ्यूज्ड, यानी जो कैंडिडेट था वो पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हो गया, पूरी तरीके से। नन कुड क्लियरली अंडरस्टैंड आइदर द प्रिंसिपल्स ही स्टूड फॉर और द बेनिफिट्स ही प्रॉमिस्ड। अब सुनना, कह रहा है कि सिंस, चूंकि इट वॉज हिज फर्स्ट इलेक्शन कैंपेन, कि उसका जो पहला इलेक्शन का कैंपेन था, पहली बार इलेक्शन में उतरा है, कैंपेनिंग पहला कर रहा है। कह रहा है कि द कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट मतलब वही जो इलेक्शन कैंपेन करने वाला कैंडिडेट है उसकी बात कर रहा है, वॉज कंफ्यूज, वो एकदम कंफ्यूज हो गया। आगे, नन कुड क्लियरली, कि कुछ भी नहीं,
कुड क्लियरली अंडरस्टैंड, कुछ भी वह नहीं साफ साफ समझ सका, यानी कुछ भी उसको समझ में नहीं आया, आइदर द प्रिंसिपल्स ही स्टूड फॉर और द बेनिफिट्स ही प्रॉमिस्ड। यहां पर आइदर का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर होगा नाइदर, कि नाइदर द प्रिंसिपल्स ही स्टूड फॉर, और अब नाइदर लगा है तो यहां और नहीं, यहां भी क्या होगा, नॉर। अब इसका मतलब यह हुआ कि चूंकि उसका यह पहला इलेक्शन कैंपेन था, जो कैंडिडेट था वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया, कुछ भी चीजें उसको स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ सकी, समझ में नहीं आई, ना ही जो सिद्धांत जिसके लिए वो खड़ा था। अब चुनाव में आदमी उतरेगा, कैंपेनिंग करेगा तो एक सिद्धांत के तहत बात करता है, तो वही कह रहा है कि ना ही सिद्धांत, यानी जो सारे सिद्धांत थे जिसके लिए वह खड़ा था, और ना ही जो फायदे जिसने जो उसने प्रॉमिस किए थे। तो इसीलिए यहां पर आइदर मतलब होता है दो में से एक, यहां पर दोनों में से दोनों चीजें समझ में नहीं आई उसको, इसीलिए तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया पहला इलेक्शन कैंपेन होने के वजह से। तो यहां पर जो आइदर है, आइदर नहीं नाइदर होगा, और नहीं नॉर होगा, और आंसर हो जाएगा सी। ये आपका 2015 का सवाल है। लिखा है कि इट इज एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट द ट्रांसीडेंटल अमेरिकन पोएट्स एंड फिलोसोफर्स। अच्छा, इस शब्द को देखना, जो एक मानव सोच से परे होता है ना, उसे हम कहते हैं, ट्रांस का मतलब पार होता है। तो ट्रांसीडेंटल अमेरिकन पोएट्स यानी अमेरिका के जो पोएट्स है और फिलोसोफर्स है ना, हु लिव्ड जो रहे इन द लेटर हाफ ऑफ द 90th सेंचुरी। पहले तो ये समझो कि 90th सेंचुरी क्या है, 1801 से लेके और 1900 के पीरियड को, क्योंकि सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, 100 साल का टाइम, तो इसको हम कहेंगे 90th सेंचुरी। जैसे अभी आप देख लो कि 2001 से लेके और 2100 के टाइम को, यानी इसके बीच में जितने भी साल आएंगे ना, उसको हम 21वीं शताब्दी कहेंगे। जैसे अभी 2026 चल रहा है, 2026 का मतलब हो गया 21वीं शताब्दी। तो वैसे ही कह रहा है कि 90th सेंचुरी के आधा, मतलब 90th सेंचुरी के आधे, आधे बोले तो सर 1850, और 1850 के बाद लेटर, बाद में, ठीक है, बाद में रहे इन लिव्ड हु, कौन, तो अमेरिकन पोएट्स एंड फिलोसोफर्स। आगे बढ़ते हैं, वर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन फिलोसफी, इन पर्टिकुलर बाय उपनिषदिक फिलोसफी। अब आप देखना कह रहा है क्या कि एक ये स्टेबलाइज्ड फैक्ट है कि जो ट्रांसेंडेंटल अमेरिकन पोएट्स जो थे, जो और फिलोसोफर जो थे, जो रहे कब, तो 90th सेंचुरी के मिड में, हाफ के बाद, वर मोर इन्फ्लुएंस्ड, यहां मोर नहीं होगा, यहां पर सीधा सीधा होगा वर इन्फ्लुएंस्ड। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए ये सारी चीजें कि हु लिव्ड इन द, ये इसको हटा दो, इसको हटा दो पहले। अब आप पढ़ो कि इट इज एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट द ट्रांसेंडेंटल अमेरिकन पोएट्स एंड फिलोसोफर वर इन्फ्लुएंस्ड बाय। यहां मोर की जरूरत नहीं है, अगर मोर करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, मोर करने पर फिर देन देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये मोर कंपैरेटिव बना देगा, तो इसीलिए हमें क्या देना पड़ेगा, देन। तो मोर की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा है कि वो जो मतलब इस टाइम पर जो फिलोसोफर और पोएट्स जो थे वो पूरी तरीके से प्रभावित थे, खास करके किससे, तो उपनिषदिक, उपनिषद समझते हो ना, मांडुकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, तो ये सारी चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो वही चीज कह रहा है कि वर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन फिलोसफी, इसमें वर मोर इन्फ्लुएंस्ड क्या है, वर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन। हाँ, अगर मोर करोगे तो फिर किससे कंपैरिजन करके बताना पड़ेगा, तो इसीलिए क्या होगा, वर इन्फ्लुएंस्ड बाय। आंसर हो जाएगा आपका सी। लिखा है कि नो सूनर डिड आई ओपन द डोर व्हेन द रेन हैवी एंड स्टॉर्मी रस्ड इन मेकिंग अस सीवर फ्रॉम हेड टू फुट। अब एक कॉन्सेप्ट है बाबू नो सूनर का, किसका, नो सूनर। अब देखना, नो सूनर अपने बाद इनवर्जन लेता है। इनवर्जन का मतलब ये समझ लो कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना सीधा, और वर्ब के बाद सब्जेक्ट आना उल्टा, है ना। जैसे मैं कहूं कि सब्जेक्ट प्लस डू, डज, डीड, तो सीधा तो है, लेकिन डू, डज और डीड, इसके बाद सब्जेक्ट आना, ये मतलब समझ सकते हो इंटरोगेटिव जैसा है। लेकिन इंटरोगेटिव में क्वेश्चन हो जाता है ना, ये क्वेश्चन नहीं होता है, स्टेटमेंट ही होता है, इसलिए इसे इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा, जैसे इन्वर्टर होता है डीसी को एसी में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, वैसे ही ये है। तो ये वाला जो है सीधा है और ये वाला उल्टा है, ये क्या है, उल्टा है। तो हम यहां उल्टा लगाते हैं, डू, डज, डीड, हैड प्लस सब्जेक्ट, अब जाके ये हो गया उल्टा, इसीलिए कहते हैं इसे इन्वर्जन। अब देखो, डू डज के साथ सदैव V1 आता है, डीड के साथ हमेशा V1 आता है, और हैड के साथ हमेशा V3 आता है। एक कॉन्सेप्ट ये हुआ।
अब दूसरा पेयर, इसका दूसरा, इसे रिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। नो सुनर का पेयर बनता है बाबू देन से। किससे? देन से। इसका पेयर बनेगा देन से। अब इसी चीज का फायदा उठाता है एग्जाम। अब ये क्या करेगा कि ये लगा देगा इसके साथ देन, गलत है। लगा देगा वेन, गलत है। लगा देगा डेट, लड़का रटा रहता है उसको सब सिमिलर लगता है, नहीं होगा। हर हाल में क्या होगा? देन। अब जैसे देखो, अब यहां पर ये जो देखो प्रेजेंट है कि नहीं, तो आगे भी प्रेजेंट होगा V1 V5। ये देखो इसके पहले पास्ट है तो आगे भी क्या होगा? पास्ट। ये देखो इसके पहले पास्ट है तो आगे भी क्या होगा? पास्ट। तो ये इसका पूरा पूरा लेखा जोखा है। नो सुनर का पेयर किससे बनता है? देन से बनता है। बाकी सारी चीजें आगे पीछे वाली बात दम देख के चलना है। अब यही क्वेश्चन किया है कि कह रहा है कि नो सुनर दे दिया। अब देखो इन्वर्जन है कि नहीं? डिड आई, इन्वर्जन उल्टा आई डिड नहीं है, डिड आई है। अब डिड है तो देखो V1 आया है ओपन, सही है। द डोर ऑब्जेक्ट आ गया। दूसरा, नो सुनर का पेयर विन से नहीं बनता है, किससे बनता है? देन से। लड़का ये तो याद कर लेता है कि जैसे टॉल, टॉलर, सून, सूनर, तो कंपैरेटिव जैसा साउंड देता है इसीलिए देन लगा देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ये इसका पूरा पूरा लेखा जोखा था। आफ्टर ओपनिंग द डोर वी एंटर्ड इनटू। अब ये बेसिक सा सवाल है कि एंटर के साथ कभी भी इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं फिजिकली, कि जब फिजिकली हम कहीं पर प्रवेश कर रहे हैं तो एंटर के साथ इनटू नहीं आता है। हां, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर कोई मीटिंग में आप मेंटली प्रवेश कर रहे हो, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल हो रहा है उस पर प्रवेश कर रहे हो, तो फिर इनटू लग जाएगा। किसी देश के साथ किसी समझौते पर जो है प्रवेश कर रहे हो कि हाँ ये इधर से आ गया है, चाचा आओ इधर आते हैं, उधर से वो दुबई से आ रहे हैं, इधर से ही अफगानिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया हम आएंगे, हम आके घुस गए उसमें, तो वो जो चल के घुसना नहीं, कहीं पर साइन किए हैं और साइन किए हैं तो वहीं पर घुस गए, तो वो वाली बात होती है कि वहां इंटू आ जाता है, लेकिन एंटर के साथ इंटू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ो। लिखा कि व्हेन द डेंटिस्ट केम इन, कि जब डेंटिस्ट अंदर आया, माय टूथ, मेरे दांत, वाज स्टॉप्ड। स्टॉप्ड एक बहुत सिंपल सी बात है, देखो क्या, इज, एम, आर, वॉज, वर, ध्यान रहे। देखो बाकी तो सब पता है, डू डज डिड के बाद V1, हैज हैव हैड के बाद V3। अब इज, एम, आर के बाद, वॉज, वर के बाद दो वर्ब आता है, एक आता है V4 और एक आता है V3। V4 जब आता है तो ये एक्टिव वॉइस होता है और V3 जब आता है तो ये पैसिव वॉइस होता है। एक सच्चाई ये है। अब आप कहो कि जब डेंटिस्ट अंदर आया, मेरे दांत, वो जो स्टॉप्ड, मेरे दांत रोक दिए गए। एकिंग, एकिंग मतलब दर्द होता है, एक हेड एक सर का दर्द, तो एकिंग मतलब दर्द करने से क्या, रोक दिए गए। अरे दांत कौन रोकेगा? देखो पैसिव का यही मतलब है कि जिस काम को वो स्वयं नहीं करता है, कोई और करता है, किसी और का प्रभाव होता है, उसे हम पैसिव कहते हैं। तो यहां पर मेरे दांत रोक दिए गए दर्द से नहीं। जैसे जैसे होता है ना कि ओझा को देख के भूत भाग जाता है, वैसे ही डेंटिस्ट को देख के दांत का दर्द भाग जाता है, टीचर को देख के अंग्रेजी का दर्द भाग जाता है। समझ में आ गया? एग्जाम में बैठोगे, क्वेश्चन देखोगे तो तुम जिस तरह क्वेश्चन पर टूटोगे ना, वो तुम्हारा एक्टिविटी देखो, बाप रे बाप, इससे ना इससे नहीं, इससे लड़ेंगे नहीं, ये चाप देगा हमको। तो वही बात है कि डेंटिस्ट जैसे आया, मेरे दांत जो है स्टॉप्ड, ना कि वॉज स्टॉप्ड। अब यहां पर हो जाएगा कि रोक दिए गए, रोक दिए गए नहीं, वो रुक गए दर्द करना, यानी दर्द करना बंद कर दिया। ठीक है, अब आप देखो, अब थोड़ी देर पहले पहला क्वेश्चन था ना बाबू, पहला क्वेश्चन क्या था? स्टॉप्ड, अनलेस यू स्टॉप टू मेक, था ना। देखो यहां पर स्टॉप्ड एकिंग है कि नहीं, यही चीज आपको ध्यान देना है। अब मुझे यह समझ में नहीं आता है कि एनडीए ऐसा कैसे काम कर देता है कि 7वें क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया। पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं इसी में कि सर वहां पर स्टॉप था, उसके बाद एकिंग, यहां भी स्टॉप्ड है, वहां था ना तो मेकिंग था, तो वो वाली बात है, तो स्टॉप्ड एकिंग होगा। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी यहां पर जो है वॉज का प्रयोग नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पर, एम्फसाइजेज ऑन इक्वलिटी ऑफ लाइफ इंश्योर्स। इंश्योर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद सीधा सीधा ऑब्जेक्ट लेता है, बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा। आंसर होगा बी। द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर। देखो बाबू, एक शब्द होता है वेट, वेट का मतलब होता है इंतजार करना, और वेट के साथ लगता है फॉर, और अगर आप कर दोगे अवेट तो अवेट के साथ फॉर नहीं लगेगा, एडवर्ब बन जाता है ये। वेट अवेट, बेड अबेड, स्लीप अस्लीप, बोर्ड अबोर्ड होता है ना, तो वैसे ही अवेट के साथ फॉर का प्रयोग नहीं होता है, तो अवेटिंग फॉर नहीं। हाँ वेटिंग फॉर होता, लेकिन अवेटिंग है तो फॉर नहीं लगेगा। यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो इजंट इट, कि तुम आओगे मेरे पार्टी में कल, है ना। मतलब इसको कहते हैं बाबू क्यूटी, क्वेश्चन टैग।
और क्वेश्चन टैग का सिंपल सा कहना है कि पहले चेक करो कि स्टेटमेंट तुम्हारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। तो यू विल कम, तुम आओगे, टू माई पार्टी, मेरे पार्टी में कल, है ना। तो पहली बात कि और यहां पर सब्जेक्ट को ही यहां क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट बनाते हैं यू, और यू के हिसाब से ही यहां वर्ब लगता है। जो यहां एक्सलरी वर्ब रहेगा उसी में अगर पॉजिटिव है तो नॉट लगा के बना दोगे नेगेटिव। यानी विल है तो विल प्लस नॉट, इसको लिखते हैं वॉन्ट। वॉन्ट यू और क्वेश्चन मार्क, वॉन्ट यू, है ना, इसको कहते हैं ना, समझ में आया, है ना, तुम पार्टी में आओगे कल, है ना, यही क्वेश्चन टैग होता है ना। तो वॉन्ट यू, यू है यू, और विल है तो विल नॉट। अब विल नॉट नहीं लिखते हैं शॉर्ट में, जैसे इज नॉट नहीं होगा इजंट होगा, डू नॉट नहीं होगा डोंट होगा, डज नॉट नहीं होगा डजंट होगा, वैसे विल नॉट नहीं होगा वॉन्ट होगा। हैविंग रीड अ नंबर ऑफ स्टोरीज अबाउट स्पेस ट्रेवल, हिज ड्रीम नाउ इज अबाउट टू विजिट द मून। अब ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, शायद आप उतना दिमाग नहीं लगाओगे इसमें, लेकिन बहुत ज्यादा ये लॉलीपॉप सा सवाल है। देखो सिंपल प्रेजेंट जब आप पढ़ते हो ना तो एक नियम पढ़ते हो, इज एम आर, ठीक है, प्रेजेंट में आ गया इज एम आर। अब यहां पर 2 + V1 लगता है। अब सुनो, ये एक स्पेशल केस होता है, इसको कहते हैं ना वाला हूं। जैसे मैं पढ़ने वाला हूं, आई एम टू रीड, मैं लिखने वाला हूं, आई एम टू राइट, मैं बोलने वाला हूं, आई एम टू स्पीक, मैं खाना खाने वाला हूं, आई एम टू ईट। आप फूड करना फूड कर दो। मैं अंग्रेजी पढ़ने वाला हूं, आई एम टू रीड इंग्लिश। अब इसी में कुछ नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा नमक लगा दूंगा इसके साथ, इज एम आर, और प्लस नमक है अबाउट, 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पता है इसका मतलब, जिंदगी और जज्बात पूरा बदल जाता है। ये होता है ही वाला हूं, मैं पढ़ने वाला हूं, आई एम टू रीड, मैं पढ़ने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू रीड, मैं बोलने वाला हूं, आई एम टू स्पीक, मैं बोलने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू स्पीक। मतलब ये समझ लो कि ये समय को थोड़ा सा जल्दी कर देता है, यानी कुल मिला के ये समय को थोड़ा सा जल्दी से दिखा देता है। इस बात को स्पष्ट रूप से आप समझ लेना कि अगर यहां पर समय को दिखाने का काम करता है ये, जैसे मैं लिखने वाला हूं मतलब थोड़ी देर में लिखूंगा, और ये है मैं लिखने ही वाला हूं, अबाउट टू। आप देखना व्हाट्सएप के टेम्पलेट चेक करना कि बैटरी खत्म होने ही वाली है, बैटरी इज अबाउट टू डाई, मतलब 1% बचा है, वही वाली बात होती है यहां पर। तो कुल मिला के कहना यही है कि अबाउट मतलब जल्दी, मतलब थोड़े से कहानियां क्या पढ़ा स्पेस ट्रेवल के बारे में, उसका ख्वाब बन गया क्या कि नाउ अबाउट टू, कि करने ही वाला है, विजिट करने वाला है मून पर। अरे करने ही वाला, हाँ विजिट करेगा, क्या है, विजिट करेगा, अबाउट टू नहीं, टू विजिट द मून। आंसर है सी। द मीटिंग एडजर्न अब्रप्टली, द मीटिंग एडजर्न, देखो अब मीटिंग खुद से तो एडजर्न होगा नहीं, मीटिंग को एडजर्न किया जाएगा किसी ना किसी के द्वारा, और जब भी किसी काम को किसी ना किसी के द्वारा किया जाता है तो उस समय हम पैसिव का फॉर्म बनाते हैं। यानी यहां पर द मीटिंग वॉज एडजर्न्ड, खुद से तो होगा नहीं, आंसर क्या होगा, ए। नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स, कि जो स्ट्राइक करने वाले वर्कर है, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, वो वाला स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक नहीं कर देते हैं। तो स्ट्राइक धरना पर वाले, धरना वाले स्ट्राइकिंग वर्कर्स, उनकी संख्या सैकड़ों में से नॉट वन, एक भी नहीं, ठीक है, एक भी नहीं सैकड़ों में से। तो नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स। अब बताओ ऑफ के बाद ये क्या है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, नॉट वन, एक भी नहीं, जीरो, सिंगुलर, वरना चोलबो, वॉज चोलबो, आंसर सी होबो। इफ आई हैड नोन दिस अर्लियर आई विल हैव हेल्प्ड हिम, कि अगर मैं ये पहले जाना होता, आई विल हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी मदद किया होता। अब आपको पता है कि इफ के बाद आई है और हैड है, मतलब हैड प्लस V3 है, यानी हैड पास्ट है तो विल का प्रयोग नहीं होता है, वुड का प्रयोग होता है बबुआ, तो वुड हैव हेल्प्ड, आंसर सी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टर स्मिथ वॉज अक्यूज्ड फॉर, अक्यूज के साथ फॉर नहीं, ऑफ आता है लाला, आंसर होगा ए। तो आप जरा इसको देखिए, ये एनडीए 2015 का पहला पेपर था, मैंने एक चीज उठाया कॉमन एरर, और सारे के सारे कॉमन एरर सॉल्व करवा दिए।
तो आपको हर दिन ऐसे ही किसी दिन, जो आप शाम को आप देख लेना, शाम को 4 बजे आपको सिनोनिम्स के सारे जो है वीडियोस मिल जाएंगे, जो इस एग्जाम में सारे सिनोनिम्स पूछे गए। ऐसे करके हर दिन आपको मैं 2 वीडियो देता रहूंगा। आपका जब इच्छा हो, जब मन हो, आप उसको पढ़ लेना। यकीन मानिए कि अगर इस चीज को पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे ना, क्वेश्चन आराम से बनेंगे। एनडीए सॉल्व कराऊंगा, सीडीए सॉल्व कराऊंगा। तो जो डेडिकेटेड एनडीए की तैयारी करते हैं उनके लिए तो वरदान है ही, लेकिन जो बाकी एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो बाबू क्वेश्चन घूम फिर के यहीं से आता है। ये बैंक है, क्वेश्चन बैंक है, यहीं से लिया जाता है। तो हर दिन आपको मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर कोई आपके मन में सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं आपके लिए, आपकी क्या क्या चाहते हैं, है ना। पूरा पूरा ध्यान इस चीज का रखा जाएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।